कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इस्लामाबाद। सख्त सर्दी के दिन रात 8 बजे का टाइम और प्राइम मिनिस्टर का हुक्म कि सुबह 9 बजे मैंने कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में बलूचिस्तान के टॉपर्स को लैपटॉप देने हैं। मैं डॉक्टर साहब रात को निकला यहाँ से। सुबह जब डॉक्टर साहब 8 बजे वहाँ पहुंचे ना कन्वेंशन सेंटर में, मैं, मेरी पीए, मेरा ड्राइवर, मेरा असिस्टेंट, मेरा क्लर्क, मेरा सीनियर क्लर्क, मेरा दफ्तरी और मेरा स्टेनो एक लाइन में खड़े थे, मॉनिटरिंग अफसर नोमान लाइन में। डॉक्टर साहब ने यूं देखा, सेक्टर कहने लगे यार रात को तो फोन नहीं क्यों उठाता, 9 बंदे लेकर तुम इस्लामाबाद रातों रात पहुंच गए, कब पहुंचे? मैंने कहा 2 बजे। कहते इंतजाम, मैंने कहा सुबह 2 बजे से लेकर 6 बजे तक हमने इंतजाम कर दिया। कहने लगे ये सारे लोग कैसे आए? मैंने कहा डॉक्टर साहब वो जो मैंने आपसे कहा था ना कि मैं इंसान भी बनता हूं, उस इंसान ने एक मैसेज किया, बच्चों तुम्हारे अफसर को आज तुम्हारी जरूरत पड़ गई है, सख्त सर्दी है, रात का टाइम है, हमें इस्लामाबाद जाना है, कोई है जो अपनी सर्विस मुझे दे? मैंने कहा 9 के लोगों का अगले 5 मिनट में मैसेज आया, सर हम सड़क के किनारे आपका इंतजार कर रहे हैं। सर 5 बंदे मेरी गाड़ी में आ सकते थे, 4 वैन पे बैठकर आए हैं। डॉक्टर साहब इन लोगों से प्यार करें तो ये लोग पैदल इस्लामाबाद आपकी खिदमत करने आ जाते हैं। आपको अंदाजा ही नहीं है कि ये लोग कितना खूबसूरत लोग हैं। हमने तो नबी से सीखा है कि अपने गुलाम के ऊपर भी हाथ नहीं उठाना, और ये कौन से अफसर बने हुए हैं? तो आज तक किसी जगह एक लम्हे के लिए एम्बैरेसमेंट नहीं दी किसी मुलाजिम ने, वो इंसान बनने की वजह से। जब आप इंसान बन के रहते हैं तो उनको भी अंदाजा होता है, और मुझे अंदाजा होता है यार मेरे ड्राइवर के क्या मसले हैं, मेरे पीए के क्या मसले हैं। डॉक्टर साहब एम्पैथी कहते हैं किसको हम? टू पुट माई फीट इन द शूज ऑफ अदर्स। जब तक मुझे उनके मसाइल का अंदाजा नहीं डॉक्टर साहब, कैसे मैं उनसे काम ले सकता हूँ, कैसे मैं उनसे काम करवा सकता हूँ। सो मेरी कोशिश होती थी कि उनसे उस वक्फे में, देखो डॉक्टर साहब सुबह सुबह आते हैं, आप भी जाते होंगे, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, एक बंदा कहता है वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब मेरा फर्ज नहीं बनता रुक के पूछूं, यार तुम रोजाना कहते हो वालेकुम अस्सलाम सर, आज क्या हुआ? सर कहीं ना कहीं को घर में बीमार होगा, कहीं को कर्जे की कैफियत होगी, कहीं बाप ने को ख्वाहिश की होगी, कहीं माँ ने कुछ रोके कहा होगा, कहीं बीवी की दवाई लानी होगी, कहीं बेटी की फीस देनी होगी। यार वो सिर्फ उसको एक कान चाहिए सुनने के लिए, वो कुछ नहीं मांगता आपसे। वो कहता है मेरा कोई दुख सुन ले यार, घर में तो मैं सरबराह हूं, मैं किसी को रो नहीं सकता, मेरे आंसू नहीं बह सकते। डॉक्टर काशिफ साहब का एक कमरा है, वो आके कहते हैं डॉक्टर साहब मैं बड़ा परेशान। मैं कहता हूँ बैठो पानी पियो, उसे गले से लगाता हूँ, कहता परेशान नहीं होना यार, बड़ी आजमाइशें आती हैं इंसानों पे, अल्लाह करम कर, बैठो पानी की चाय पियो। 3 मिनट बाद जब वो निकलता है तो पहले जैसा हो जाता है। क्या मैं सिर्फ अफसर ही हूँ? क्या मैं इंसान नहीं, ह्यूमन बीइंग नहीं हूँ? उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देकर डॉक्टर साहब उनसे मैं वो काम करवा सकता हूँ जो सरकारी तौर पर मैं किसी से नहीं करवा सकता। जो 15 दिन में करना है वो मेरे लिए 5 घंटे में करेगा, अपनी जान दे देगा, वहीं खड़ा हो जाएगा। सेठ साहब एक दिन कहने लगे काशिफ साहब मैंने जिंदगी में किसी का एहसान नहीं लिया, आपका मैं वापस नहीं कर सकता। मैं कहा सर क्यों? कहते हैं रात को 2-2 बजे तुम और तुम्हारी पीए फ्रीहा एक लड़की है, वो रात तक काम कर रहे होते हैं। यार तुम लोग क्या लोग हो तुम?